तो देखो भाई, हमने ये सेकंड क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, हमने इसी को क्या बना दिया, एमसीक्यू बना दिया। और ये क्वेश्चन देखो बहुत टफ है, देखा जाए तो देखा जाए तो एमसीक्यू के हिसाब से तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हमने इसी को एमसीक्यू बना दिया, इसको एमसीक्यू के हिसाब से सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन फिर से वही हम पढ़ते हैं भाई। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये आपके पास में कुछ प्रकार से ऑप्शन है, तो क्या आप यहाँ पर मेथड से जाएंगे? देखो जाने को जा सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आपको बात है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिखाने आया हूँ यहाँ पर ट्रिक पे, ठीक है। हालांकि मैं ये बाद में सोच रहा था कि हम बाद में शुरू करेंगे, लेकिन अभी भी बता सकता हूँ एक आध वीडियो में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखो मेरी बात ध्यान सुनो, करना क्या है आपको भाई, देखो डायग्राम तो आपको बनाना ही होगा। वो डायग्राम यानी ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये वो टावर, सुंदर सा टावर, ये तो आपको बनाने होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आपको 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, फिर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। ये 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर है, इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो उसको सोल्व कैसे करना है। मैंने बोला था कि आपको 60-30 का दे रखा है, तो आपको ट्रायंगल याद होना चाहिए 60-30 वाला। अगर आपको याद नहीं है तो भैया उसको खींचो साइड में लिख के बना लो, याद करो उसको, ठीक है। ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये होता है √3, बस। पहले चलते हैं 30 में। तो देखो यहाँ पर जहाँ पर 30 था तो ये आपका परपेंडिकुलर क्या है 7, यहाँ पर क्या है 1। अगर मैं इसको 7 बनाऊँ तो मैं यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, मैं यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, और मैं यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। सही बात है नहीं? तो मतलब देखो यहाँ पर जब मेरा परपेंडिकुलर 7 है तो मेरा बेस क्या बनेगा 7√3, क्या बनेगा 7√3, बेस बन गया 7√3, ठीक है। अब ये तो मुझे पता चला 7√3 बन गया मेरा। अब आते हैं किस पर, फटाफट से 60 पर आ जाते हैं। तो 60 में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और बेस क्या है, ये है, ठीक है। समझ आ रही बात नहीं आ रही? तो देखो अब 60 के अकॉर्डिंग देखते हैं, 60 के अकॉर्डिंग देखते हैं अभी फटाफट से, इसको मिटा देते हैं, आप अलग से बना के देख सकते हो। 60 के अकॉर्डिंग बेस है आपका ये, ठीक है, और यहाँ पर बेस क्या है 1 है। तो अगर 1 होता है तो फिर वो जो परपेंडिकुलर बन जाता है वो क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई हो जाती है किसकी, √3 की, किसमें, बेस में। तो देखो यहाँ पर बेस जो भी था उसमें किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3 की, यानी कि 7√3 था हमारा बेस, तो उसमें किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3 की, तो ये बन गया। तो ये कितना आएगा, 21, और इन दोनों का ऐड करो क्या बनेगा 28। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। देखो सिखाने की वजह से थोड़ा टाइम लगा है, अभी 1 मिनट से कम लगा होगा, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो सेकंड में हो जाएगा। समझ आ रही बात नहीं आ रही? मतलब कि ये बहुत ही स्पीड से हो जाएंगे सवाल। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेहद आसान चैप्टर है, इसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कम से कम 5 नंबर में क्वेश्चन आता है भाई, जो आपको बड़ा क्वेश्चन आता है 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, और छोटे आपके एक आध आपको पक्का एमसीक्यू देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करके फटाफट अपना आंसर देकर आगे बढ़ जाओगे, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो।